Hello everyone and welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to another episode of Let's Hear from the Experienced Season 2. And today in order to share her interview experience with Aarti Industries, we have Neha with us. Hello Neha, welcome to Placement Buddies. हेलो दादा. नेहा हमारे ऑडियंस को अपने थैंक यू. बारे में कुछ बताओ. श्योर. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा दास. I am from Udaipur, Tripura, and I did my BTech in chemical engineering from NIT Agartala. And currently, I am working as a GET in Aarti Industries Limited. Okay. So Neha, like when did Aarti Industries came to your campus and what was the eligibility criteria that time? So Aarti came in our campus in 2021, last week of December. So the eligibility criteria was 60% throughout and with no active backlogs. Okay. And what was the selection process? मतलब कौन से राउंड हुए थे उसमें? तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले ऑनलाइन टेस्ट हुआ था हमारा, तो उससे कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया गया था एंड उन लोगों का फिर इंटरव्यू राउंड हुआ जहाँ पे टेक्निकल एंड एचआर क्वेश्चन पूछे गए थे. Online test में what was the platform and how was the test pattern? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो एमकेट करके एक प्लेटफॉर्म आता है, उस पे ऑनलाइन टेस्ट हुआ था और जो क्वेश्चन थे बेसिकली क्वांट, वर्बल, लॉजिकल एंड टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह थे. And what was the test pattern basically? Like quant से, logical से, verbal से और technical से कितने questions थे और what was the time frame allotted for those questions? सो टाइम फ्रेम 1 घंटे का ऐसा कुछ टाइम था और क्वेश्चंस एग्जैक्ट तो याद नहीं है, शायद वर्बल से 18 क्वेश्चंस थे, लॉजिकल से ऐसे 22 क्वेश्चंस, फिर क्वांट से भी ऐसे कुछ 20 क्वेश्चंस एंड जो टेक्निकल पार्ट थे उससे ज्यादा थे, 35 ऐसा कुछ क्वेश्चंस रहेंगे. ओके. एंड तूने प्रिपेयर कहाँ से किया था वो क्वांट्स, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी और टेक्निकल क्वेश्चंस? हाँ, तो वर्बल, क्वांट इन सब के लिए मैंने इंडिया विक्स फॉलो किया, तो वहाँ पे बहुत क्वेश्चंस रहते, तो वो इनफ था मेरे लिए. और बाकी टेक्निकल के लिए मैंने पहले तो क्लास नोट्स फॉलो किया, फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स थे वो फॉलो किया. तो उतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, बेसिक ही थे उन लोगों का और न्यूमेरिकल्स भी उतने नहीं थे, तो बेसिक चीज करने से हो गया था. ओके. और टेक्निकल में जो केमिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स आए थे वो मोर और लेस कौन कौन से सब्जेक्ट से आए थे? वो जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स है जैसे कि मास ट्रांसफर हो गया, फ्लूइड, फिर हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, इन सब से क्वेश्चन थे, फिर सेफ्टी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे. ओके ओके ओके, अंडरस्टूड. तो टेस्ट के बाद डायरेक्टली देयर वाज अ टेक्निकल राउंड फॉलोड बाय एन एचआर राउंड, राइट? यस यस. तो टेक्निकल राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? टेक्निकल राउंड में जैसे होता है पहले इंट्रोडक्शन पूछते हैं, तो फिर इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. Okay. तो मैंने हीट ट्रांसफर बताया, तो फिर उन्होंने हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछना शुरू किया. और वो किस टाइप के क्वेश्चंस थे? लाइक बेसिक्स थे या फिर कुछ मतलब दो एक, इफ यू कैन रिकॉल नाउ? हाँ, ऐसे एक दो थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे बट मैक्सिमम बेसिक क्वेश्चन ही थे. ओके, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ whatever is presented Yeah. as your favorite subject, right? Yes, Okay, okay. exactly. So उसके बाद मतलब like it was not उतना lengthy interview, ज़्यादा अपने resume या projects वगैरह से कुछ पूछे थे या फिर it was only technical round? हाँ नहीं, रेज्यूमे बेस्ड था. जैसे रेज्यूमे में जो सब मैंने मेंशन किया था उससे पूछे थे, जैसे मेरा इंटर्नशिप या ट्रेनिंग जो रहेगा उससे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग. फिर एचआर क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई यू वांट टू जॉइन इन आरती, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस. ओके, तो मतलब राउंड एक ही था, उसमें टेक्निकल और एचआर दोनों मिक्स करके? हाँ. यस यस, एक राउंड में. टेक्निकल के लिए पैनल अलग था, मतलब पैनलिस्ट अलग था, एचआर के लिए अलग था? हाँ. ओके ओके. एचआर के लिए अलग, दोनों अलग पैनल थे. तो एचआर राउंड मतलब एचआर स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन कौन से थे? जैसे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आरती इंडस्ट्रीज, राइट? और अगर गोल, स्ट्रेंथ, ये सब. फिर व्हाट डू यू नो अबाउट आरती इंडस्ट्रीज, इस टाइप के क्वेश्चंस. ओके. और मतलब आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन आरती इंडस्ट्रीज, नाउ वेयर आर यू पोस्टेड नाउ? Currently I'm working as a GT and I posted in Dahej location. Okay, so you guys will have like 10 to 11 months of GET period and then you will be absorbed as a full-time employee, right? Yes. Okay. And like how is Aarti, like from your interpretation, how is the work culture of Aarti for a fresher?
फ्रेशर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा जब कंपनी में एंटर करोगे। एंड जो मतलब सीनियर है वो भी बहुत अच्छे है कि अगर किसी भी जगह पे कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क देम, दे आर वेरी हेल्पफुल। राइट। एंड आई मस्ट मेंशन, जितना मुझे आरती के बारे में पता है, दिस इज नॉट ओनली स्पेसिफिक टू मतलब जो दहेज लोकेशन जिसमें नेहा है। हाँ। इनफैक्ट अपूर्वा भी था जो हमारा चैनल का को क्रिएटर है, वो भी यस। पहले अंकलेश्वर में था। एंड अपूर्वा इज ऑल्सो यस। टोल्ड दैट मतलब सीनियर से काफी ज्यादा ही हेल्प मिलता है आरती में। तो नेहा, बिफोर वी रैप इट अप, लाइक एनी पर्टिकुलर टिप्स विच यू वांट टू गिव टू योर जूनियर्स जो लोग आरती के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड फ्रॉम केमिकल बैकग्राउंड? टिप तो ये रहेगा कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए तुम वही स्टैंडर्ड बुक्स जो है हम्म। वो फॉलो करो, जो क्लास नोट्स है। जो ये तो बेसिक चीज पूछते हैं, तो तुम क्लास नोट्स फॉलो करोगे तो उससे हो जाएगा। बाकी रेज्यूमे वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। एंड रेज्यूमे में भी जो भी डालोगे उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि हो गया। और फिर जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह होगा उसका नॉलेज, एंड जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रहता है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब करने से हो जाएगा। एंड और एक मैं बताना चाहूंगी कि बहुत लोग ये पूछते नहीं है इंटरव्यू के एंड में, जो इंटरव्यूअर होता है उनको अगर कुछ डाउट हो रहा है तो वो पूछो, तो ये बहुत फायदेमंद रहता है। तो मैक्सिमम लोग ये पूछते नहीं है, तो ये पूछना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। करेक्ट। तो yeah. तो तुम्हारे इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर ने तुमको पूछा कि व्हाट आर द डाउट्स यू हैव, तो हम्म। व्हाट काइंड ऑफ लाइक डाउट डिड यू आस्क? तो मैंने पूछा था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर फीमेल एम्प्लॉइज इन आर्ट इंडस्ट्रीज। ओके, हाँ। तो इन क्वेश्चन से वो बहुत खुश हो गए थे कि राइट, मैं हाँ, दैट इज अ इंटरेस्ट गुड, दिखा रही हूँ। हाँ, तो दैट इज अ ये गुड बहुत क्वेश्चन। पॉजिटिव चीज होती है कि कोई इंटरव्यू में बैठे हो तो तुम अपनी इंटरेस्ट दिखाओ कि तुम्हें हाँ उस कंपनी में जाना है। हम्म। तो ये तो होगी फीमेल्स वाली बात, मेल लोग क्या पूछेंगे फिर? वही अपना जो डाउट है खुद हाँ, के वो हिसाब से मतलब पूछना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंटरव्यू बहुत मोनोटोनस हो रहा है। यस। इंटरव्यूअर को यस। भी यस। लगना चाहिए कि ओके, कुछ तो इंटरेस्ट दिखा रहा है ये कैंडिडेट कंपनी में आने के लिए। राइट। Okay, thanks a lot, Neha, for joining Placement Buddies and sharing your interview experience. It was our pleasure hosting you. We wish you all the best for your future. थैंक यू।